देखो जी, देखो सर, कल आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाए थे, तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेरे लाल, आपको टेस्ट ट्यूब में करके दिखा दिए थे। अब इतना बड़ा सेटअप बाबू है नहीं अभी, हो जाएगा समय के अनुसार, वो भी हो जाएगा मेरे लाल, है ना। स्टैंड वगैरह है ये बाबू, एक ये वाला ट्रफ लाना है बड़ा वाला बाबू, है कि एक टेस्ट ट्यूब लाना है, ये कॉक लाना है, वो रबर कॉक जो बीच में होता है बाबू, ये वाला लाना है ना। लेकिन आपको बाबू करवा दिए, है ना, जो कल है ना प्रैक्टिकल करवा वही चीज है, उसी को थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है ना। ये सब साइंस लैब की चीज होता है। तो देखो क्या बाबू, आपको बताए थे, बोला मेरा एसिड है ना किससे रिएक्शन करेगा, मेटल से। तो हमेशा याद रखेगा बाबू, एसिड बाबू जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है मेरे ला, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा। और अपने है ना जो बाबू है ना, जैसे क्लोरीन रहेगा चाहे सल्फेट रहेगा, तो हाइड्रोजन का हटा के क्लोरीन के साथ जुटेगा, सल्फेट रहेगा सल्फेट के साथ जुटेगा। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा, यहाँ अपने अनुसार जुट जाएगा, ZnCl2। कैसे जुटेगा जिंक और क्लोरीन, आपको बाबू है ना कंपाउंड का फॉर्मेशन बतेबे के वैलेंसी के अनुसार बाबू। जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, है ना, बताए थे ना मेरे लाल, जिंक का क्लोरीन जोड़ के बाबू मेरे, जब आपको बाबू केमिकल रिएक्शन पढ़ाए थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि नहीं। ठीक। तो जिंक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। अब प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। तो ये जो जिंक क्लोराइड है ये साल्ट है, आगे आपको बताएंगे कैसे साल्ट को पहचानोगे, किसको साल्ट कहोगे किसको नहीं कहेंगे निशा, है ना। तो इसी का क्या बाबू एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या किया गया बाबू, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लो। बॉइलिंग ट्यूब इसलिए बाबू किया, टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है। एक जनरल ट्यूब होता है मेरे ला, नॉर्मल सस्ता सुविस्ता बाबू, तो उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बाबू शीशा फट भी जा सकता है बाबू, फूट भी जा सकता है मेरे ला, है ना। आप लोग के अंदर बाबू गिलास वाला बाबू गिलास होगा, पानी पीने वाला गिलास होगा ना शीशा वाला जी। ठीक। अब ये जो पानी पीने वाला शीशा का गिलास है बाबू, इसमें पानी डाल के हीट करो तो गैस पे जरी, है ना, हिट कीजिएगा, उसके बाद देखेगा ये कराइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कराइक हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, है ना। इस पानी में बाबू शीशा का गिलास है, इसमें पानी डाल के गैस पे चढ़ाएगा, कराइक हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो ये नॉर्मल गिलास होता है मेरे लाल। और वही बाबू इस शीशा को चढ़ाओगे मेरे लाल, है ना, इसको पानी डाल के हीट करोगे बाबू, ये क्रैक नहीं होगा। यही मैजिक हो, दोनों में अंतर है ना। ठीक। ये क्रैक नहीं होगा बाबू। तो कुछ कुछ इसी टाइप का बाबू मेरे, है ना, यहाँ पे ट्यूब लेंगे जिसको बॉइलिंग ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर वगैरह राइज होगा, कल बताइए क्या था बाबू मेरे, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ जाता है मेरे बाबू 50 डिग्री, थोड़ा सा में 50 डिग्री डाल दिए, ज्यादा डाल दोगे थोड़ा ज्यादा राइज हो जाएगा। ठीक। समझते चलना, कुछ नहीं है, खाली समझना पलक। अब जैसी बाबू इसमें जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, जिंक ग्रेन्यूल्स कहने का मतलब क्या बाबू, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा वगैरह, कुछ कुछ ऐसा पलक बाबू, ये दिख रहा है ना। तो ये यही आपका जिंक है, ये क्या आपका जिंक है बाबू। देता थोड़ा कॉस्टली देता होगा बाबू, लाया तो लगता है 250 ग्राम के आसपास में है, पता नहीं कितना भी है ना। तो यही क्या मेरे लाल, जिंक ग्रेन्यूल्स है कि नहीं। कहाँ डाला गया बाबू, इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बॉइलिंग ट्यूब में। जैसे ही डालोगे बाबू जिंक का, क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। जिंक रिएक्शन करेगा ना जी, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन बनाएगा बाबू। और साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। तो गैस तो ऊपर बाबू क्या है, पैक किया हुआ। तो इस ट्यूब्स के थ्रू गैस क्या जाएगा, है ना, ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करते करते कहाँ आ गया बाबू, इस तरह से एक बाथ टब है, ट्रफ है बाबू मेरे, है ना। इस ट्रफ में क्या डाला गया बाबू, सोप सॉल्यूशन डाला गया। क्या डाला गया है, सोप सॉल्यूशन। क्यों सर, सोप सॉल्यूशन लेने से बाबू क्या होगा, यहाँ से बाबू हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो यहाँ निकलेगा। अब यहाँ जो गैस निकलेगा मेरे लाल, बबल्स के रूप में निकलेगा बाबू, है ना। क्या निकलेगा ऐसे बाबू, नहीं मान लो सोप सोल्यूशन नहीं डालोगे तो यहाँ से गैस सीधे ऐसे निकल जाएगा। अब आगे गैस जाके कने फैल रहा है बाबू, कैसे पता चलेगा। आगे गैस यहाँ से जैसे बाहर नहीं, इधर गया इधर नहीं गया बाबू, कैसे पता चलेगा, नहीं ना पता चल पाएगा बाबू मेरे। तो गैस को बाबू थोड़ा सा बाबू विजुअल वगैरह होने के लिए बाबू क्या डालेंगे, सोप सोल्यूशन इसमें डाल देंगे, ताकि यहाँ से जो भी गैस निकले बबल्स के रूप में निकले, है ना, सोप बबल्स के रूप में निकले। तो जैसे ही बबल्स निकलेगा मेरे लाल, कैंडल लेके जाओगे। सोप बबल्स नहीं देखा जी मेरे, बोला सोप बबल्स बाबू, सीधी देखा जी, ऐसे ऐसे करके बाबू नहीं देखा, ये रहा दुर्गा पूजा, है ना। किधे बाबू मेरे, हाँ सर, लो, इसका डंटी है बाबू कहाँ रह गया, है ना। ये बाबू सोप बबल्स है बाबू मेरे, कि नहीं, ऐसे करो ना बनता है जी,
खराब हो गया, खराब हो गया बाबू मेरे, छोड़ नहीं बनता, समय वेस्ट नहीं करना। तो यही सोप बबल्स है। तो सोप बबल्स रहेगा बाबू मेरे, तो यहाँ पे बबल्स आपको दिखाई देगा। इस बबल्स में क्या भरा हो रहेगा, हाइड्रोजन गैस। नॉर्मली बबल्स में हवा रहता है बाबू, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहेगा। ये सब सारे बबल्स में क्या रहेंगे, हाइड्रोजन गैस भरा रहेगा। अब जैसे कैंडल लाओगे बाबू, तो यहाँ पे कैंडल क्या करे बाबू, हाइड्रोजन गैस जलेगा, कैसे सर, पॉप की साउंड करेगा, पॉप सनी, कैसे फुटफुटिया वो पटाखा छोड़ता है बाबू, पटकता है तो आवाज करता है, कुछ कुछ वैसा ही टाइप बाबू मेरे। तो जैसे पॉप की साउंड करेगा तो ये कंफर्म करता है मेरे लाल के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा। तो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन यही है बाबू मेरे, पॉप साउंड के साथ जलता है। जितना आपको बताया बाबू वही यहाँ पे लिख दिया गया है ना। टेक पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना, वो इन बॉइलिंग बाबू, बॉइलिंग ट्यूब, ऐड डाइल्यूट बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो ऐड करना ऐड करो। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स बाबू ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, ये इसके सरफेस पे क्या होगा बाबू, है ना, आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा मेटल के सरफेस पे। फिर उसको कहाँ पास करेंगे बाबू, ये ट्यूब के थ्रू, है ना, इससे अब सोल्यूशन में जाएगा, यहाँ सोप सोल्यूशन बाबू बाहर निकलेगा। अब इस बबल्स में क्या भरल रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा। हाइड्रोजन गैस को बाबू कैंडल लेके आएंगे बाबू, पॉप के साउंड के साथ जलेगा। इसी में दो लाइन और लिख के इसको खत्म करेंगे, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ करना है ना। तो एगो एक्सपेरिमेंट बता दिए मेरे लाल, सारे का इसी तरह से करेंगे। सारे में यही भी कर लेंगे, मेटेरियल अलग अलग लेंगे, मेटल लेंगे आगे बाबू, मान लो मेटल कार्बोनेट ले लेंगे जो है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट वगैरह, तो यही करना, अब सब में उतना नहीं बताएंगे। आपको एगो बता दिए, सारे में बाबू इसी में अलग अलग, है ना, सेटअप यही रहेगा। कहने का मतलब सारे में सेटअप यही होगा, खाली उसका बाबू उसके अंदर कंटेंट चेंज हो जाएगा, बस, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, राइज इन द एयर बाबू, आगे लिखेंगे बाबू, ब्रिंग ए कैंडल, हवा में तो राइज हो गया, आगे लिखो कैंडल लाओ बाबू, ब्रिंग ए कैंडल बाबू नियर द गैस फील्ड, नियर द गैस फील्ड, कौन सा, सोप बबल्स, गैस फील्ड बाबू सोप। वीडियो ऑन करो बाबू, बता जी। द गैस present, द गैस present बाबू, सोप बबल्स बर्न विथ ए पॉप साउंड। तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बाबू पॉप साउंड के साथ जलता है। आगे एक लाइन लिखेंगे बाबू, ओनली हाइड्रोजन गैस, तो ये कंफर्मेशन है। ओनली हाइड्रोजन गैस बाबू बर्न्स फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज होता है, पलक जानती हो बोली, पलक फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज होता है CO2 सर। बाबू, फायर एक्सटिंग्विशर नाम सुनी हो जी पलक बाबू, CO2 CO2 कौन सा गैस यूज होता है, CO2 गैस। हाँ बाबू, एक टर्म है बाबू एक्टिव मेटल्स, कंसेप्ट ऑफ एक्टिव मेटल।
पापा जी की छुट्टी है संडे को बाबू पलक? नो। नहीं बाबू। संडे आइएगा सर, नोट बन गया। क्या बाबू? बन गया संडे पूरा को जी आइए, डेट का? नोट। यस अच्छा सर, रोड पूरा बन बन गया जी। ठीक है वो। मेटल डेट कैन डिस्प्लेस बाबू हाइड्रोजन बाबू फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। जो मेटल बाबू डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन हटा देगा, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बाबू, आर नोन एज एक्टिव मेटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, सोडियम Na क्या होता है? सोडियम होता है। के पोटेशियम होता है। Zn जिंक होता है। अब नाम लिखने की जरूरत नहीं ना है जी, इतना तो जानते हैं बाबू। Fe आयरन होता है। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है ना। Cu क्या होता है? कॉपर होता है। ATC ये सब सारे के सारे एक्टिव मेटल है। क्या नहीं है बता रहे हैं, लिखिए आगे बाबू। रिएक्शन ऑफ एसिड बाबू, एसिड हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिड बाबू विथ बाबू मेटल कार्बोनेट। ये सब एकदम कंठस्थ याद रखना। मेटल कार्बोनेट जैसे एसिड मेरा मेटल के साथ क्या प्रोडक्ट देगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। उसी तरह एसिड बाबू मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, याद रखना। वेन एन एसिड, ये भी करवा सकते हैं। मेटल कार्बोनेट हम लोग के पास है ये बाबू, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। केरो साथ लगा दो बाबू, कार्बोनेट हो गया। वेन एन वेन बाबू एसिड रिएक्ट विथ बाबू देन साल्ट बाबू देन साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं, लिखो कार्बन डाइऑक्साइड बाबू एंड वाटर इज फॉर्म। लिखो लव शैतान, सारा याद रखना बाबू। लव बाबू ये सब रिएक्शन याद है। याद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पता कीजिएगा बाबू? डिटेक्ट कैसे किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को? बोलो लव बाबू। लाइम वाटर मिल्की कर देगा। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा? साल्ट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। जैसे क्या सर? जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट की जगह Na2CO3 प्लस एसिड में HCl ले लेते हैं, हम लोग के पास फिलहाल यही है। तो NaCl बन जाएगा
CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा कि नहीं। बैलेंस करके लिखना, 2 सोडियम है, 2 इधर सोडियम कर लो। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। लिखो समझाते हैं। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। क्या हो गया मेरे लाल, हाइड्रोक्लोरिक हो गया। सोना नहीं है निधि, नींद आ गया बोली। नहीं सर। ये हो गया हाइड्रो। पीरियोडिक टेबल याद की थोड़ा बहुत बाबू। करना था क्या सर? याद कीजिएगा ना बाबू, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल है कि नहीं जी। है सर। सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखिए, वीडियो दिखाते हैं। आइए, आपका वाटर हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकला बाबू, उसको टेस्ट किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस निकल रहा है। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं। लिख लिया पलक। पलक बोली लिखी जी। रौनक कहा बंद किया जी, लक्ष्मी बाबू, अनीसा, ये तो सो गई अनीसा जी। ये अनीसा कहा सो रही जी, झुक रही है। हाँ, नहीं शैतान झुकते रहती। ये क्या बाबू, कैलाश पे पहुंच गया लब शैतान। कैलाश पर्वत के फोटो लगेले। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। देखो मेरे लाल, चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू। अब लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो बाद में लिखिएगा। देखो निधि, कहाँ घूम रहा है जस्सी। चलो समझते हैं। देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। तो एसिड का प्रॉपर्टीज आपको क्या बताया कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा एकदम फिंगर टिप पे। फिर एसिड बाबू, है ना, आपका एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। आपको वीडियो बाबू भेजे थे, देखे होगे तो समझ में आ गया होता है। एगो बाबू, है ना, बीकर ले लो बाबू, उसमें पानी डालो, डिस्टिल वाटर डालो। तो बालू को बाबू जब वायर को टच करेंगे तो बालू ग्लो नहीं किया था। लेकिन जैसे ही एसिड सॉल्यूशन डालते मेरे लाल, उसके बाद बाबू दोनों वायर को डालोगे तो बल्ब चकाचक ग्लो करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना। तो इसलिए बाबू आपका पानी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पानी में एसिड डाल दिया तो ये पानी आपका क्या हो गया, कंडक्टर बन गया। तो बल्ब आपका बाबू क्या क्या ग्लो करने लगा भोला मेरा। तो वो सब बाबू आपका प्रॉपर्टीज था। अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाए बाबू कि एसिड मेरे लाल बाबू
है ना। कोई भी एसिड है बाबू मेरे, मेटल से रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगला प्रॉपर्टीज क्या बाबू, एसिड बाबू रिएक्शन किसके साथ बाबू, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, है ना। एक एक्टिव मेटल किसको कहेंगे, वह मेटल बाबू जो बाबू एसिड से हाइड्रोजन को हटा देगा। जो मेटल बाबू एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देगा वैसे मेटल को क्या कहेंगे, एक्टिव मेटल कहेंगे। जैसे बाबू मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, और बाबू मान लो सोडियम ले लो, तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो सोडियम मेरा एक्टिव मेटल हो गया, है ना। कैल्शियम बाबू, आप बाबू जिंक ले लीजिए, तो जिंक मेरा क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एच को हटा देगा, तो एक्टिव मेटल हो गया। वही बाबू आप लोग गोल्ड वगैरह ले लो मेरे लाल, तो गोल्ड मेरा बाबू उतना ज्यादा, है ना, एक्टिव मेटल नहीं है ना। इस पे भी एक आगो वीडियो बना देंगे बाबू, है ना। एगो बाबू जैसे मान लो बाबू अथी का अंगूठी रहे, मान लो जिंक का बाबू अंगूठी वगैरह रहा है, रिंग समझते हो ना जी, उसको बाबू डालेंगे एसिड में, देखते हो काला पड़ जाएगा। और वही बाबू मान लो बाबू गोल्ड का रिंग है ना, अगर गोल्ड डुप्लीकेट है बाबू, तो वो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, डुप्लीकेट मेटल है। और ओरिजिनल गोल्ड होता है बाबू बहुत लेस रिएक्टिव होता है, क्या होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो एसिड में भी डालोगे बाबू तो रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा, इसलिए गोल्ड को एक्टिव मेटल नहीं कहेंगे। बाकी आपका बहुत सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा वगैरह ये सब क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है। जिंक एसिड में डालने के बाद बाबू, है ना, एसिड से रिएक्शन कर लेता है ना। ठीक मेरे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड बाबू विथ मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट कहने का मतलब क्या सर, कार्बोनेट लीजिए, मेटल कार्बोनेट कहने का मतलब क्या बाबू, तो हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं, ये हो गया CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। मान लो सोडियम ले लिया तो Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। पोटेशियम ले लिया तो K2C3 ये पोटेशियम कार्बोनेट होगा। मैग्नीशियम ले लिया तो MgCO3 हो गया। तो ये सब सारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब सारे के सारे क्या, मेटल कार्बोनेट है। तो इसी के साथ हमको क्या करना, एसिड का रिएक्शन करना निधि, है ना। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड का रिएक्शन करेगा बाबू मेरा क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना। जैसे बाबू इसको हम लोग कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना। हम लोग के पास एसिड है बाबू, देखो ये सोडियम कार्बोनेट है मेरे लाल, है ना। अभी डब्बा खोले भी नहीं बाबू मेरे, ये क्या बाबू, सोडियम कार्बोनेट है ना डब्बा जी, यही बाबू सोडियम कार्बोनेट है। मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया, CO3 कार्बोनेट हो गया बाबू मेरे, तो ये क्या हो गया, एंड्रेसिस क्या मेटल होता है जी? एंड्रेसिस है क्या ना, होता ये है? क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया बाबू मेरे, कि नहीं। ज्यादा नहीं, सस्ते बाबू 300 का है ना। वो कॉपर वाला महंगा था 800-900 होता। FeCl3 दिखाएंगे वो बाबू 1000 रुपया का। एनहाइड्रस का, एनहाइड्रस कहने का मतलब होता है मेरे लाल, इसमें वाटर की अमाउंट नहीं है। एनहाइड्रस जैसे Na2CO3H2O नहीं ना जी, तो ये हो गया एनहाइड्रस, मतलब पानी नहीं, वो हाइड्रेटेड मतलब पानी। इसमें बाबू पानी के अमाउंट नहीं, जैसे कॉपर वाला रहेगा मेरे लाल तो उसमें हाइड्रेटेड लिखाएगा, है ना। देखो दिखाते जी, सब चीज बाबू सबको दिखाना पड़ता है। देखो दोनों डब्बा देखो जी, देखो ये बाबू 800 रुपया का, 800 का दिख रहा है जी, है ना। तो देखो दोनों में अंतर है, देखो ये पेंट हाइड्रेटेड है ना जी, क्या हाइड्रेटेड है बाबू, मतलब देखो इसका फार्मूला में H2 है, पानी ना है जी। H2O क्या हो गया, पानी हो गया, CuSO4 5H2O, ये क्या हो गया, पानी हो गया, इसीलिए हाइड्रेटेड है बाबू। इसमें बाबू फार्मूला में पानी नहीं मेरे लाल, इसलिए क्या हो गया, एनहाइड्रस हो गया बाबू, प्योर है बाबू, प्योर फॉर्म में, इम्प्योर नहीं बाबू, स्कूल की तरह, है ना। ठीक, तो अब इस कॉपर सल्फेट को कहाँ डालेंगे, वही टेस्ट ट्यूब लेंगे, एसिड लेंगे, ये बाबू सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्या निकलेगा मेरे लाल, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। क्या निकलेगा बोला, आप करके कभी टाइम मिलेगा तो आपको बता देंगे, दिखा देंगे करके, कोई बड़ी सब चीज है ये बाबू, थोड़ा समय की कमी रहता है ना। तो देखो क्या किया गया बाबू, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, Na2CO सोडियम कार्बोनेट हो गया, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि सोडियम मेरा एक्टिव मेटल है। तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन जो है बाबू, हाइड्रोजन हट गया तो सोडियम कहाँ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो NaCl बन जाएगा। कार्बोनेट है बाबू, एगो हाइड्रोजन हट के बाबू CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, पानी बनेगा। अब यही जो CO2 बनता है इसको कैसे चेक कीजिएगा, जो गैस निकल रहा है मेरे लाल कैसे चेक कीजिएगा, तो दो तरीका बाबू, है ना। एक बाबू जुगाड़ वाला बाबू मेरे, कहाँ गया डस्टर, शांति से समझना। सेटअप कैसे करेंगे, जैसे अभी किए थे उसी तरह से सेटअप करना रहता है बाबू, है ना। तो देखो एक टेस्ट ट्यूब हो गया, इसमें क्या डाल दिए बाबू मेरे, है ना। आप बाबू Na2CO3 सोल्यूशन डाल दो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डाल दो, है ना।
सॉलिड हो रहता है। और इसमें एसिड डाल दो, मान लो HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, है ना। तो HCl और ये रिएक्शन करेगा, तो यहां से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसको कैसे पहचान कीजिएगा। तो इसका तरीका क्या होता है, मोहिद्दीन उधर क्या देख रहा है बाबू, है ना। इसका तरीका क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाबू एक लाइम वाटर में पास कीजिए। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए बाबू मेरे, है ना। यहाँ पे कॉक वगैरह लगा दीजिए इस तरह से, कि नहीं। और यहां से बाबू इसमें पास कीजिए। इसमें क्या लीजिए, लाइम वाटर लीजिए मेरे लाल। लाइम वाटर अभी वीडियो वीडियो दिखा देते हैं, ट्रांसपेरेंट होता। जैसे यहां से हाइड्रोजन गैस बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा बाबू, तो ये मिल्की कर देगा, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा पानी के जैसा। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कीजिएगा तो ये मिल्की व्हाइट कर देता है, दूध की तरह कर देगा। तो बाबू कार्बन डाइऑक्साइड है एक ऐसे बाबू जो लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट कर देता है। तो ये बाबू चेक करने का तरीका होता है। दूसरा क्या बाबू, कैंडल को जला के रखो, इसके पास लेके आओ बाबू, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है बाबू, तो कैंडल जैसी जला के लेके आइएगा बाबू, या माचिस का तीली वगैरह जला के लाइएगा, तो क्या होगा, बुझ जाएगा। क्योंकि बाबू CO2 क्या करता, आग को बाबू बुझाता है। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो भी होता है मेरे लाल, वो क्या करता है बाबू मेरे, फायर एक्सटिंग्विशर से कौन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता। तो जैसे ही बाबू कहीं आग लग रहा है, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर बाबू छोड़ता है बाबू, है ना, तो आग बुझ जाता है। तो वही जलता हुआ माचिस का तिल्ली बाबू इसके नजदीक में लगेगा, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। तो ये तिल्ली क्या होगा, बुझ जाएगा। क्या होगा, बुझ जाएगा। तो तिल्ली अगर बंद हो गया मेरे लाल, बुझ गया, तो हम लोग कंफर्मेशन कहेंगे कि मेरा कौन सा गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, कि नहीं मेरे बाबू। कौन दूगो बच्चा गया जी, किसका नेटवर्क भागा जी, बिट्टू। बिट्टू तो ये जी, अनीता, अनुष्का, अनीसा भी है ना, लक्ष्मी। अच्छा, ठीक। तो ये मेरा क्या बताता है बाबू, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताता है। देखो कैसे करोगे, वीडियो भी थोड़ा सा दिखा देते बाबू, ताकि आप अच्छे से कर लो। देखो मेरे ला, ये सब टाइम होता नहीं, शैतान भागना शुरू कर दे। सर उसको बनाना है। नहीं जी, उसको क्या बनाइएगा जी, अभी उसमें बाद में लिखाएंगे, पहले इसको देखो बाबू। हमारा दिव्यांग बाबू बनाने के लिए कुछ कहिए ना सर, सब बना देगा। स्कूल भी सिर्फ बनाने के लिए जाते दिव्यांग बाबू, बोर्ड पे जो रहेगा सर सब उतार लेंगे। अनुष्का सो गई पलक, थोड़ा थोड़ा तो नींद आ रहा है सर, क्या करें, नहीं पढ़ना रहता जिंदगी में, तो सोते ही। कौन सा चैप्टर है जी, एसिड बेस है ना जी, कहाँ पे है जी बाबू मेरे, खोजो में टाइम लगेगा। क्लास 10 एसिड बेस, देखो डिडेक्शन ऑफ बाबू CO2, डिटेक्शन ऑफ क्या बाबू, CO2। देखो इसमें क्या क्या, कौन सा वीडियो हम भी नहीं देखे, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है ना। तो यही बाबू क्या है, लाइम वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। ये क्या लिया गया बाबू, सोडियम कार्बोनेट है, क्या मेरे लाल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है बाबू, ठीक, समझिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट डाला मेरे लाल, है ना। ये क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा है, क्या डाल रहा है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा है, HCl है, दिख रहा है ना जी। अब ये कैप लगाया, क्या लगाया, कैप लगाया। तो सोडियम, शांति से देखिएगा, देखो सीतान, इस ट्यूब में क्या डाला मेरे लाल, सोडियम कार्बोनेट भी डालेंगे, अगला बाबू आपको बाइकार्बोनेट भी पढ़ाएंगे। सोडियम कार्बोनेट डाला मेरे भोला, है ना। फिर इसमें क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। अब इसमें एक कैप लगा के बाद वो इधर ट्यूब कनेक्ट किया, तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप के थ्रू बाबू, इस बाबू किस में आएगा आपका बाबू, ये लाइम वाटर में आएगा। ये इसमें लाइम वाटर है, ट्रांसपेरेंट है। देखिएगा इसका कलर धीरे धीरे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिएगा भोला मेरा आ रहा है बाबू। तो अभी थोड़ा सा पहले बाबू देखिए, लाइम वाटर एकदम क्या था, ट्रांसपेरेंट है। अभी ट्रांसपेरेंट एकदम दिख रहा है ना जी। अभी जैसे रिएक्शन कर रहा है, तो ऊपर से क्या आ रहा है बाबू मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है। बहुत छोटा सा तो सेटअप है बाबू, टेस्ट ट्यूब है,
एगो जुगाड़ करके बाबू पाइप ले आना है। पाइप तो मिलिए जाएगा बाबू मार्केट में। एक जुगाड़ करके बाबू कॉक नहीं मिलता है, तो कॉक नहीं मिलता तो आलू को बाबू काट के बीच में होल करके काम कर दो। है ना, इंडिया में जुगाड़ है ये बाबू, मेरी दिक्कत क्या। ठीक, अब देखिएगा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा बाबू, है ना, ये देखिएगा मिल्की वाइट हो जाएगा। ये देखो बाबू, इसका जैसा कलर था वो उसी के जैसा इसका मिल्की वाइट हो गया। देखो हो गया ना वाइट, मिल्की वाइट। तो यही होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में लाइम वाटर मेरा क्या होता है, मिल्की वाइट होता है। फिर ज्यादा देर तक छोड़ दोगे तो पुनः ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बाबू मेरे। तो यही प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू, CO2 है। प्रेजेंस ऑफ क्या मेरे लाल, CO2 है। छोटा सा सेटअप है, कोई ज्यादा नहीं बाबू। चलो ज्यादा हिला अगर देना ये ज्यादा हिला रहा है बाबू कि अच्छे से बाबू ये मिक्स हो जाए। मान लो सोडियम कार्बोनेट इसमें डाला, एसिड डाला तो बढ़िया से मिक्स होगा तो बढ़िया से गैस निकलेगा। इसीलिए इसको क्या कर रहा है, सेक कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक कर रहा है मेरे, और कोई पर्पस नहीं है। है ना, मिक्स करने के लिए सेक कर। तो छोटा सा सेटअप है, कोई ज्यादा बड़ा सेटअप है नहीं बाबू मेरे, है ना। कि कभी मौका मिलेगा तो करके दिखा भी दिया जाएगा। ट्यूब वगैरह है ये बाबू, एक आगो जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यही था मेरे लाल। आगे बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे। आज बार यहीं रहने देते, कल आप लोग जिंदगी जिएगा बाबू, कल जी लीजिएगा जिंदगी। है ना, थोड़ा सा बोर्ड वगैरह भी इसको भी बनाना बाबू। देखो आप लोग के लिए बाबू लाए हैं, है ना, कई फीट है बाबू। ये फ्लैक्स लाए बाबू, प्लाई वाला, ये बबल्स हो गया मेरे लाल। है ना, तो ये फाइबर वाला बोर्ड है। देखते काम करता है तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कि नहीं। उस पर बैठवाना है, सरमैखा खराब हो जाता है बाबू, बबल्स आ जाता है। सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पैसा बर्बाद होगा। चलो ठीक है बाबू, कल आप लोग जिंदगी जी लीजिए।